अपनी इज्जत के खातिर चाचा और पिता ने अपनी बेटी की ही हत्या कर दी। आज की जो कहानी है गुजरात के बनासकांठा की है। यहाँ की रहने वाली चंद्रिका जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली, बस एडमिशन होना बाकी था। फरवरी 2025 में उनकी मुलाकात हरीश नाम के एक लड़के से होती है। दोनों में बातचीत होती है और दोस्ती के बाद फिर प्यार हो जाता है। इसी कुछ काम के सिलसिले में मई 2025 में जो चंद्रिका थी वो अपने घर वापस आती है और फिर जब वो वापस आ जाते तो उनके घर वाले दोबारा उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजते। उनका मानना था कि अगर बेटी घर से बाहर रहेगी तो बिगड़ जाएगी, गलत संगतों में पड़ जाएगी और वो उसकी शादी करवाने के लिए सोचने लगते हैं। ये बात जब चंद्रिका को पता चलती है तो चंद्रिका अपने जो बॉयफ्रेंड था जिसका नाम हरीश था उसको मैसेज करती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम यहाँ नहीं रहेंगे। 4 जून 2025 को जो हरीश था वो चंद्रिका को लेकर दूसरे शहर अहमदाबाद निकल जाता है और वहां वो लिव इन में रहने लगते हैं। जब ये बात चंद्रिका के घर वालों को पता चलती है तो वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस की एफआईआर जब पुलिस को मिलती है तो उसी के आधार पर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद चंद्रिका को उसके घर में वापस कर देती है। लेकिन जो हरीश था उसे जेल भेज दिया जाता है। 21 जून को जब हरीश जेल से बाहर आता है तो उसका जो मोबाइल उसे मिलता है उसमें इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेज मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि चंद्रिका कहती है कि उसकी जान खतरे में है और उसे वो आकर बचा ले। जब तक वो कुछ कहता, इसी 24 जून 2025 को जो चंद्रिका थी उसकी खबर मिलती है कि उसकी हत्या हो चुकी थी। अब जो हरीश था उसके पास कोई अन्य सोर्स नहीं था इस बारे में पता करने के लिए, तो वो सीधे गुजरात हाईकोर्ट में रिट दाखिल करता है। जब रिट की सुनवाई होती है तो इस मामले में पुलिस छानबीन करती है तो जो पूरी कहानी थी वो पता चलती है। हरीश के बारे में और चंद्रिका के बारे में उसके घर वालों को पता चल जाता है। घर वाले जो थे वो जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, चंद्रिका के लिए राजी नहीं होती है तो घर वाले उसके अधिक से अधिक उसे नशे की गोलियां देते हैं जिससे उसको नींद आ जाती है और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। गांव वालों को यह बताते हैं कि जो उसकी हत्या हुई है वो अपने आप मृत्यु दिल के बैठने से या अन्य किसी कारणवश हो जाती है। पुलिस को सब तब होता है जब वो ना ही पोस्टमार्टम करवाते हैं और अंतिम संस्कार बहुत जल्दी कर देते हैं और घर वालों को, अन्य परिवार वालों को भी नहीं बताते हैं। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है और जो उसके पिता है वो फरार चल रहा है।